हेलो फ्रेंड्स। दीपक बॉस का नाम आते ही साथ एक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जब भी उनका नाम लेते हैं या जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि एक एनर्जी आ गई है और कुछ करने की चाह बढ़ गई है। इनसे जब भी मैं मिलता हूँ और जब भी इनसे बात करता हूँ तो एक ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का ऐसे जैसे भागने सा लगता है कि यहाँ से ये भी करना है, ये भी करना है और ये भी पढ़ना है। तो बॉस के साथ हमेशा लगता है कि बैठे रहो, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। और इनका एक सबसे बढ़िया जो क्वालिटी है कि हर चीज़ को लर्न करना, और वो ये नहीं देखते कि जूनियर है कि सीनियर है, बस उनके अंदर एक चाह है सीखने की, और जब वो सीखते हैं तो एक सिखाने की भी एक चाह होती है। तो ही इज़ अ गुड लर्नर एंड अ गुड टीचर। और उनके अंदर तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि ही इज़ ऑलवेज अ फुल ऑफ केयर्स, लोगों की केयर करना, लोगों के लिए हेल्प करना। एक उनके साथ जब भी एक लगाव सा ऐसा हो जाता है बात करते करते कि अरे ये तो एक अपनापन दिखाई देता है। और बॉस के साथ तो मेरा लगभग 20-22 साल हो गए, क्योंकि जब वो 98 बैच के थे और मैं 2000 बैच का था। तो जब भी कॉलेज के दिन याद करते हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे आज भी वही दिन दिखाई देते हैं, क्योंकि उनसे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, एक डिस्कशन बना हुआ है। कभी भी कोई दिक्कत आती है तो डिस्कशन करते हैं। और कॉलेज में तो जब भी बॉस मिलते थे तो हाँ भाई क्या पढ़ा तूने, क्योंकि उनको एक रहता था कि भाई जब मैंने सीखा है तो सामने वाले को भी कुछ सीखने के लिए मोटिवेट करूँ। तो उनके अंदर एक मोटिवेट करने की भी एक टेंडेंसी है। तो ही इज़ अ गुड मोटिवेटर। और लिसनर मीन्स है कि जब वो सुनते हैं कि सामने वाले का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ फंस रहा है, तो ये सबसे बढ़िया लगता है, क्योंकि वो हर किसी की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। पहले बहुत ध्यान से सुनते रहेंगे, फिर बाद में एक कंक्लूजन निकालेंगे कि देख भाई तू इसको ऐसे कर, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, कहाँ दिक्कत आ रही है इसको ऐसे सॉल्व कर। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। तो इसलिए कॉलेज टाइम से जब भी हम पढ़ने की बात करते थे तो बॉस कहते थे एक ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना के फिर हम लोग बैठ के पढ़ते हैं। तो ओपीडी टाइम होने से पहले ही 1 घंटे पहले हम लोग एक टाइम फिक्स करते थे, बॉस बुलाते थे। और इवन पंक्चुअलिटी बहुत मार्क करती थी कि बॉस जब भी कहते थे कि 8 बजे मिलना है तो 8 बजे से पहले ही बॉस अपनी जगह पर अवेलेबल होते थे। तो हम लोग कई बार लेट भी हो जाते थे तो बॉस कहते थे कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा ढंग से और समय से आना पड़ेगा। तो वो चीज़ एक लगती थी। और कभी भी इस तरीके से नहीं बोलते थे कि हमको कभी बुरा लग जाए। हमको हमेशा आगे ले जाने के लिए उस तरीके से बात करते थे कि तुमको सीखना क्यों है। और हमेशा जब भी बात सीखने की आती थी तो बॉस कहते थे कि देखो पढ़ना है तो प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सीखने का, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे, पेशेंट्स को नहीं देखोगे तो नहीं उसको सीख पाओगे। थ्योरी को जब तक प्रैक्टिकल पार्ट से नहीं कनेक्ट करोगे तो पेशेंट्स में नहीं एग्जामिन कर पाओगे। तो जब हम लोग स्टडी करते थे तो इवन जब पेशेंट्स नहीं होते थे उस समय पर तो हम ही लोगों से बोलते थे कि आपस में एक दूसरे का हार्ट बीट चेक करो, पाल्पिटेशन करो, परकशन करो, क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं सीखोगे तब तक एबनॉर्मल तुम लोग देख ही नहीं पाओगे। और जब हम ये सब करते थे तो बॉस और हमेशा एक तरीका बताते थे पढ़ने का, क्योंकि एक गाइड जब होता है हमारा, एक टीचर जो होता है, अगर वो तरीके नहीं बताता अच्छे से कि कैसे पढ़ना चाहिए तो फिर वो चीज़ इंटरेस्टिंग नहीं होती है। तो बॉस डिफरेंट वे बताते थे, तरीके बताते थे कि कैसे पेशेंट्स में कैसे चेक करना है। तो बात आती थी तो कहते थे कि तुम लोग सबसे पहले नॉर्मल देखो, तो अपने रूम पार्टनर, अपने फ्रेंड्स को पकड़ो, उनकी पल्स देखो, उनका बीपी चेक करो और उनको ऑस्कल्टेट करो। तो नॉर्मल साउंड सुनो, फिर एबनॉर्मल सुनोगे। तो जब हम लोग नॉर्मल साउंड सुनते थे और फिर जब पेशेंट्स में चेक करते थे तो एकदम क्लियर कट दिखाई देता था कि अरे ये तो ब्रीदिंग इसका डिफरेंट वे में जा रहा है, रोंकाई दिखाई दे रहा है, वीज दिखाई दे रहा है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते थे, बॉस आज मुझको वीज मिला। तो बॉस भी बहुत खुश हो जाते थे कि अच्छा भाई। तो और जब हम लोग कुछ नया भी बताते थे तो बॉस बहुत ध्यान से सुनते थे और फिर उनको अच्छा लगता था। तो ये एक बहुत अच्छी बॉस की एक, और जब भी पढ़ाते हैं तो एक कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो उनका एक कम्युनिकेशन स्किल इतना स्ट्रांग है कि कभी ये नहीं लगता था कि हम किसी बाहर किसी दूसरे के साथ बैठे हुए हैं किसी के साथ। तो उनके साथ ऐसा लगता था कि एक अपनापन दिखाई देता था। तो और बॉस को तो मैं एक हमेशा एक मेरे बड़े भाई के जैसा मैंने उनको फील किया कि जब भी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती तो मैं तुरंत बॉस को कॉल करता हूँ, बात करता हूँ। तो फिर लगता है कि हाँ भाई मेरी कोई भी चीज़ें हैं जो वो सब एकदम अच्छी से सेट होती चली जा रही हैं। तो मतलब कहीं भी कोई डिस्कशन करना है कोई पेशेंट से रिलेटेड तो तुरंत बॉस से डिस्कशन होता है तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिखाई देता है।
तो ये सब चीज़ें बॉस के अंदर बहुत अच्छी और कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि कभी कभी बातों बातों में बॉस से ऐसी जब बात होती थी तो बॉस से बताते थे कि जैसे भी उनसे पूछो कि बॉस आप इतना एनर्जी कैसे रहता है और इतना स्मार्ट कैसे रहते हैं, तो बॉस ने बोला कि भाई देख, एनर्जी और स्मार्ट बनने के लिए सिर्फ एक ही एक तरीका है। तो हम बड़ा मैं उसमें वो हो गया कि अच्छा भाई कौन सा तरीका है, मैं भी करूँगा। तो बॉस बोला कि देख भाई, सारे काम हो लेकिन पढ़ना बंद नहीं होना चाहिए। पढ़ना जिस दिन बंद हुआ इट मीन्स है कि तुम डल हो गए, और जितना पढ़ोगे जितना पढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा स्मार्ट होते चले जाओगे। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और आज भी मैं बॉस से बोलता हूँ कि देख बॉस, मैं स्मार्ट हो गया हूँ कि नहीं हो गया हूँ, तो ये सब चीज़ें। लेकिन अब बॉस से तो भाई बॉस ही है, बॉस से ज़्यादा स्मार्ट तो नहीं हो सकते क्योंकि भाई बॉस इज ऑलवेज बॉस। बट दीपक बॉस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, हमेशा फोकस टू द सब्जेक्ट्स पे बिल्कुल एकदम फोकस होना चाहिए, ओरिएंटेड। क्योंकि जब हम लोग क्लिनिकल पढ़ते थे तो उस समय नहीं समझ में आती थी, क्योंकि कॉलेज टाइम में वो चीज़ें समझ में नहीं आती कि इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से होम्योपैथी में कैसे हम यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि होम्योपैथी एक डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाता है, एक अप्रोच डिफरेंट हो जाता है, लेकिन क्लिनिकली सब्जेक्ट्स को कैसे रिलेट करना है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो लेकिन आज हम देखते हैं, आज मैं 20 साल हो गया प्रैक्टिस में, जब मैं देखता हूँ तब समझ में आता है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को होम्योपैथी सब्जेक्ट्स के साथ अगर हम अच्छे से स्ट्रांगली नहीं रिलेट कर पाते हैं तो पेशेंट्स के अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है। और हमने क्लिनिकली डायग्नोसिस अच्छा कर लिया तो उसको फिर मेडिसिन से रिलेट करना, मेडिसिन में उसके पिक्यूलियर्स को निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो ये बॉस जब भी बात करते हैं तो उस चीज़ को कहते हैं कि जब तक तुम अपने सब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं करोगे तब तक सही डायग्नोसिस और सही मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ये चीज़ बहुत मोटिवेटिंग होती है बॉस की, और ये सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है जब भी बॉस के साथ बैठते हैं। मैं तो हमेशा कहूँगा बॉस के लिए बहुत बड़ा सा थैंक यू बोलूँगा कि बॉस हमेशा इसी तरीके से सिखाते रहिए। और मैं इवन बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ कि जब भी अगर दिल्ली जाओ तो बॉस से ज़रूर मिलो, उनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। क्योंकि उनसे एक मीटिंग भी हो गया, एक मीटिंग में भी वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सिखा देते हैं कि वो कहीं ना कहीं काम आती है। तो इसलिए मैं बच्चों को भी मोटिवेट करता हूँ, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब भी दिल्ली अगर जाते हैं या कहीं भी, तो मैं बोलता हूँ कि दीपक बॉस से ज़रूर मिलना, बाकी कुछ भी करना तो हमेशा, क्योंकि तुमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू बॉस, और हमेशा अपना साथ मुझको दिए रहिएगा। थैंक यू बॉस।